जब पूरे देश में बीजेपी अध्यक्ष की चर्चाएं थी, तब लखनऊ में योगी एक ऐसा फैसला ले रहे थे जिसने यूपी से बंगाल तक सियासत को हिलाकर रख दिया है। उत्तर प्रदेश से रातों रात हजारों लोग गायब होने लगे हैं, झुग्गियां खाली हो गई हैं, कहां जा रहे हैं, कहां छिप रहे हैं, किसी को अंदाजा नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बिना कुछ किए ही बहुत कुछ कर दिया है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अंदर ऑपरेशन टॉर्च शुरू किया, तब चर्चाएं इस बात की थी कि आखिर योगी इन्हें पकड़कर करेंगे क्या। लेकिन दोस्तों, एक तरफ इनके लिए डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं, इन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी है। दूसरी तरफ जब दिल्ली से लेकर देश की सियासत में बीजेपी के अध्यक्ष की चर्चाएं हो रही थी, तब उत्तर प्रदेश के अंदर रातों रात झुग्गियां खाली हो रही थी। ऑपरेशन टॉर्च का ऐसा असर दिखाई दिया है कि वाराणसी हो या फिर मुजफ्फरनगर हो, यूपी के अलग अलग जगहों से लोग खाली करके पूरा का पूरा इलाका खाली हो जा रहा है और वो बंगाल की तरफ भाग रहे हैं। दोस्तों, खबरें ऐसी हैं कि बंगाल जाने वाली ट्रेनें फुल हो के जा रही है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपना सामान बोरिया बिस्तर बांधकर किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश से निकलना चाह रहे हैं। दोस्तों, पूरे देश की सियासत में जो किसी ने सोचा भी नहीं या फिर किसी ने करने की हिम्मत नहीं दिखाई, वो योगी आदित्यनाथ ने यूपी में करके दिखा दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली से जो चिंगारी उठी, कैसे योगी आदित्यनाथ ने बंगाल तक को हिला दिया है। सबसे पहले आपको यूपी से आ रही दो तूफानी खबरें बताते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की इस कार्रवाई से सहमत हैं तो कमेंट में जरूर बताना। योगी जी की इस कार्रवाई को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी ने लगभग एक हफ्ते पहले ऑपरेशन टॉर्च की शुरुआत की। ऑपरेशन टॉर्च का मकसद यह था कि रात के अंधेरे में पुलिसकर्मी पूरे दल बल के साथ झुग्गी झोपड़ी और जहां पर लग रहा था कि संदिग्ध इलाका है, वहां जाकर वो डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रहे थे। आधार कार्ड और बाकी जो डॉक्यूमेंट हैं, उनके एड्रेस वेरीफाई कर रहे थे, वो कहां से आए हैं, कैसे आए, ये सारी चीजों की जांच हो रही थी। इसी बीच क्या होता है, लगातार ये देखने को मिला कि वाराणसी में 500 से ज्यादा संदिग्ध पकड़े गए। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिलों में भी चेकिंग हुई और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 17 जिलों में डिटेंशन सेंटर भी बनाए गए। लेकिन दोस्तों, ऑपरेशन टॉर्च जो 22 नवंबर 2025 को शुरू हुआ, यानी कि इसे अब करीब 20 दिन से ज्यादा हो गए, ऑपरेशन टॉर्च का असर ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में झुग्गियां खाली होने लगी हैं। बंगाल के अंदर चुनाव है, बंगाल में पहले ही एसआईआर के जरिए से काफी संख्या में लोग बांग्लादेश चले गए, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या अवैध घुसपैठिया थे। लेकिन उत्तर प्रदेश को साफ करने का योगी ने बीड़ा उठाया। योगी आदित्यनाथ के इस ऑपरेशन टॉर्च के बाद पुलिस अब इलाकों में पहुंच रही है, जांच करने के लिए पहुंच रही है, तो पता चलता है कि उस घर में ताला लगा हुआ है, कोई है नहीं, कहां गए किसी का अता पता नहीं है। दोस्तों, ऑपरेशन टॉर्च के जरिए से खबर ऐसी है कि अब तक उत्तर प्रदेश छोड़कर करीब 30,000 से ज्यादा लोग जा चुके हैं। समझिए जरा, इतना बड़ा नंबर है ये, 30,000 से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर यूपी में पकड़े गए तो योगी आदित्यनाथ उनका अच्छे से इलाज कर देंगे। यूपी में अवैध रोहिंग्या घुसपैठियों की एंट्री पूरी तरीके से बैन है, और अगर उत्तर प्रदेश में इन्होंने इतने साल रहने की जहमत उठाई, पिछली सरकारें हाथ पर हाथ धरी बैठी रही, लेकिन अब योगी ने अब कहीं ना कहीं मोर्चा खोल दिया है सबसे बड़े ऑपरेशन का। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर 22 नवंबर से चल रहा यह कोऑर्डिनेटर सुरक्षा अभ्यास, जिसके जरिए से रेलवे प्लेटफॉर्म हो, झुग्गी झोपड़ियां हो, शेल्टर हो, बस स्टेशन हो, हर जगह पर यह जांच चल रही है। और जांच के बाद से इन लोगों को डिटेक्ट किया जा रहा है। डिटेक्ट के बाद इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। डिटेंशन सेंटर में रखने के बाद फिर इन्हें आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत डिपोर्ट करने की तैयारी है। लेकिन उससे पहले ही इन लोगों को यह आभास हो गया है कि उत्तर प्रदेश में अब इन लोगों की दाल नहीं गलेगी, यहां पर नहीं रह पाएंगे। इस वजह से ये डिटेंशन सेंटर खाली हो रहे हैं और पूरे देश के अंदर कोई ऐसा कदम नहीं उठा पाया। किसी भी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इतना बड़ा कदम उठा ले। दोस्तों, एसआईआर की भी जब जांच हुई तो उसमें भी करीब 3 करोड़ लोग गायब मिले और
3 करोड़ में से करीब 1.5 करोड़ तो ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ अता पता नहीं है। कुछ तो ऐसे हैं लगभग 50-60 लाख जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, लेकिन 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं लगभग जिनका कोई भी सुराग नहीं मिला है। फॉर्म तो गए लेकिन फॉर्म वापस भी नहीं आए। कई जगह ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आई। दोस्तों, यह हैरान करने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इतने बड़े पैमाने पर अवैध रोहिंग्या घुसपैठिया रह रहे, जिसने देश की सियासत में कहीं ना कहीं खलल डालने का काम भी किया है। दोस्तों, ये लोग अपने इलाके में अपना दबदबा बना लेते हैं। वहां पर अगर कोई कार्रवाई करने की जहमत उठाता है तो फिर उस पर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करने देते, सहयोग नहीं करते। अगर कोई भी वहां अवैध तरीके से अवैध धंधों में लिप्त है तो उसे भी छिपाने का काम करते हैं, उसे प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। कई बार ऐसा भी देखने को मिला कि यूपी की झुग्गी झोपड़ियों से ही ऐसे ड्रग्स की बात हो या फिर नशे की तस्करी की बात हो, यह सब होता हुआ भी नजर आया। बड़े पैमाने पर ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर इलेक्शन के बीच योगी आदित्यनाथ के इस फैसले ने ममता की नींद उड़ा दी है, क्योंकि ये लोग रातों रात बंगाल भाग रहे हैं और बंगाल से फिर ये बांग्लादेश जाने की फिराक में भी हैं। लेकिन ये लोग ये समझते हैं कि बंगाल के अंदर इन्हें शरण मिल जाएगी, उत्तर प्रदेश के अंदर रहेंगे तो फिर इनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। लेकिन पश्चिम बंगाल भी अब इनके लिए सेफ नहीं रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ अब पश्चिम बंगाल में भी हुंकार भरने के लिए तैयार हैं। योगी आदित्यनाथ की बंगाल में भी एंट्री होने वाली है। दोस्तों, योगी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में यह कार्रवाई कर रहे हैं, ऑपरेशन टॉर्च के बाद 30,000 40,000 लोगों का गायब होना, झुग्गी झोपड़ियां खाली हो रही हैं, अवैध रोहिंग्या यूपी छोड़कर भाग रहे हैं, ऐसे लोगों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? यूपी के सीएम के इस कार्रवाई पर आपकी राय क्या है? दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्लियर मैसेज है कि यूपी की जमीन अवैध रोहिंग्या, अवैध घुसपैठियों के लिए नहीं है। यहां के संसाधन यहां के लोगों के लिए है। यहां के इंच इंच जमीन का हिसाब योगी की टेबल पर है। और दोस्तों, अब तो यह खबर है कि योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ इन अवैध रोहिंग्या घुसपैठियों को सिर्फ और सिर्फ डिटेक्ट डिपोर्ट करने की तैयारी और डिटेंशन में डालने की तैयारी नहीं की है, बल्कि उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। योगी का सीधा आदेश है कि अगर किसी भी तरीके से इन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा करके झुग्गी झोपड़ियां बनवाई हैं तो उस पर बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर की कार्रवाई हो, इन लोगों को वहां से उठाकर फेंका जाए, जो भी कार्रवाई मुकम्मल तौर पर हो सकती है वो की जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश के नोएडा, गौतम बुद्ध नगर से लेकर वाराणसी तक, गोरखपुर से लेकर आपके मेरठ, मुजफ्फरनगर तक हर जगह कार्रवाई हो रही है। और अवैध रोहिंग्या घुसपैठियों के ऊपर पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश में यह सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।